बॉडी के, तो इनके लिए मैं परिचय करा दूं कि हमारे साथ कौन कौन लोग आए हैं। तो मैं एक एक करके नाम बोलूँगा और आप अपनी जगह खड़े हो जाएंगे या हाथ उठा देंगे। तो उधर कुर्सी पे बैठी हैं अरुंधति धुरू, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रहीं। और जब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार जेल गया, जो ये 55वीं बार जेल गई थी, उसके बाद हम लोगों की शादी हुई। और इसके बाद नीचे बैठी हुई है मीरा संघमित्रा, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट। फिर समीरा भट्ट, ये जम्मू कश्मीर से हैं। डॉक्टर गुंजन सिंह, ये पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च स्कॉलर हैं विशाखापट्टनम में। प्रोफेसर मालती दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। हमारे सरबजीत सिंह जी जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं पंजाब से। हमारे शाहिद सलीम साहब, ये सोशलिस्ट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इनके साथ हम मिल के जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के रिवाइवल का एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जिसके लिए जम्मू से श्रीनगर की पदयात्रा की तैयारी हो रही है। और मणिमाला जी कुर्सी पे बैठी हुई हैं। जयप्रकाश जी का जो आंदोलन हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी थी, उस आंदोलन में ये जयप्रकाश जी के साथ काम करती थी पटना में। डॉक्टर पूर्णिमा बिसेनीर, ये डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, पढ़ाती हैं मेडिकल कॉलेज में चित्रदुर्गा कर्नाटक में। गंगा जी हैं, ये भी कर्नाटक से हैं, इनके साथ आई हैं। मयूरी जो है जर्नलिस्ट हैं, ये भी कर्नाटक से आई हैं। गुड्डी हैं, ये बॉम्बे में यूसुफ मेहर अली सेंटर, उसके साथ काम करती हैं। अभी भी एक आदमी देश में जिंदा है जो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल गया था, डॉक्टर जी पारिक, उनके साथ में ये काम करती हैं। और अभी महात्मा गांधी के जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं तुषार गांधी, उनके साथ में बिहार में यात्राएं कर रही हैं, बिहार बदलो सरकार बदलो। और फिर डॉक्टर सौम्या दत्ता, ये हमारे क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, ये अभी अपनी बात भी रखेंगे। और सज्जाद भाई को तो आपने सुन ही लिया। और महेश है कहीं पे, ये कानपुर से हैं। कानपुर में एक बच्चों का केंद्र चलाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को 6 से 12 तक पढ़ने वालों को अपने साथ रखते हैं, और फिर वो बच्चे देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। और एक कुणाल गधाले हैं, वो कहीं घूम रहे होंगे। तो ये कोई छूटा तो नहीं है ना अपना? ठीक है। तो हम लोग ये, हाँ कुणाल भाई, हाँ ये कुणाल जी हैं जो हमारे साथ हैदराबाद से आए हैं। ठीक है। तो और कोई छूटा तो नहीं? नहीं। ठीक। तो ये तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम आए हैं तो आपके समर्थन में ही आए हैं। और जो भी आपकी मांगे हैं, जो विस्तार से बाकी लोग रख चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से जो अच्छा बोलने वाले 2 लोग हैं, एक मीरा संघमित्रा और सौम्या दत्ता। हाँ नहीं, ये दोनों बात रख दें। और मैं बस इतना कहूँगा कि हम आपके आंदोलन को, जो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी ने जो अपना जीवन दांव पे लगाया है, हम लोग कई बार देखते हैं कि इस तरह के लोग देश में हैं, जो मेधा पाटकर जी हों। एक तो मैंने ऐसा भी आदमी देखा है, प्रोफेसर GD अग्रवाल, जो गंगा को बचाने के लिए अनशन पे बैठे थे हरिद्वार में, और 112 दिन अनशन करने के बाद उनकी जान चली गई। तो ये वो लोग हैं जो हमारे देश की महान विभूतियां हैं, जो इस देश को बचाने के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए,
इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण इंसान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम लोग पूरी तरह से इनके साथ खड़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्थिति नहीं आएगी कि सोनम वांगचुक जी की जान जाए। हालांकि वो कई बार कहते हैं कि मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन हम वो स्थिति नहीं आने देंगे। और मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि देश भर में हम पूरा ऐसा माहौल बनाएंगे कि इस सरकार के ऊपर ये दबाव बने कि वो इनके साथ बातचीत करे। बातचीत तो पहले भी की है, लेकिन हमने देखा है कि बातचीत में जो वो बातें मानते हैं उसको लागू नहीं करते हैं, तो ये अपने वादे से मुकर जाते हैं। ये पूरी झूठी सरकार है। इस तरह की सरकार तो कभी भारत में आई नहीं। ये तो बहुत शेम की बात है कि ये सरकार ऐसी है, शेम, जो कहती कुछ है और करती कुछ और है। अभी हम लोग आसाम गए थे, जब CA/NRC के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है। और हम लोग अभी देख के आए, वहाँ ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। तो एकदम झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, एकदम और अभी देखिए अमेरिका हमसे क्यों नाराज़ हो गया, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमको सस्ता मिल रहा है, वो तो वजह है ही है, लेकिन उसको अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि अंबानी वो सस्ता तेल लेके और उसको प्रोसेसिंग करके उसको बेचता है और फ़ायदा कमाता है। तो सिर्फ अपने जो पूंजीपति मित्र हैं अडानी और अंबानी, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करने वाला ये प्रधानमंत्री, और पूरे देश को बेवकूफ़ बना के सिर्फ किसी तरह से उद्योगपतियों को खुश रख के और उनसे पैसा लेके उस पैसे को चुनाव में लगा के, और अब तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये चुनाव जीतते कैसे हैं, कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर देते हैं, DMSP की मदद से EVM में हेरा फेरी कर देते हैं। तो एकदम हेरा फेरी करके चुनाव जीत के, और जिस तरह से ये देश के ऊपर मनमानी कर रहे हैं, ये इनका राज अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। क्योंकि देश की जनता, आप देख रहे हैं अगल बगल के देशों में जनता खड़ी हो रही है, और एक दिन ज़रूर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वैसी हिंसा ना हो अपने देश में जैसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हुई, लेकिन कम से कम लोग खड़े हों, और कुछ नहीं तो चुनाव में ही इनको हराएं, ताकि कुछ ढंग के लोग आए और इस देश में सही किस्म की नीतियां बन सकें। ऐसा हम चाहते हैं। और ऐसा माहौल, ये तो बड़ी अजीब बात है कि सोनम वांगचुक जी को अनशन करना पड़े, और जो आदमी अनशन करता है उसके खिलाफ आप जो है इंक्वायरी करते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लेके आप नोटिस भेजते हैं, उसके खिलाफ आप ED और CBI को भेजते हैं। जैसे कि आप कोई अपोजिशन का पॉलिटिशियन हो, जैसे आप उनके खिलाफ ED और CBI को भेजते हैं। तो इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है इस देश के लिए, उसको तो आपको पुरस्कृत करना चाहिए। उसको आप पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं, उसको आप बदनाम कर रहे हैं, उसको आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और इस देश के लोग बहुत समझदार हैं राजनीतिक रूप से। वो ये समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि इस देश में जो गांधी जी का आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता का आंदोलन, तो उसमें देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई। जबकि अंग्रेज़ इतने ताकतवर थे, लेकिन वो जनता उनके साथ खड़ी हुई। भले ही वो जेल गई, भले ही उसके ऊपर लाठियाँ चलीं, और तमाम तरीके से लोगों ने बलिदान दिया। इतने सारे लोगों ने, नौजवानों ने, कितने नौजवानों ने बलिदान दे दिया, जिनकी उम्र कोई 20 साल, 23 साल, 25 साल, इस तरह के। आप देखिए कितने नौजवान थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बलिदान दे दिया। तो ये देश बलिदानों का देश है,
ये देश संघर्षों का देश है और ये एक ऐसा देश है जिसमें हमेशा मानवीय मूल्यों को हमने हमेशा सर्वोपरि माना है कि हमें मानवीय मूल्यों को बचाना है। अभी भी इस देश में ज़्यादातर लोग मानवीय मूल्यों की इज्जत करते हैं। सरकार चाहे सोनम वांगचुक को जितना बदनाम कर ले, लेकिन देश के लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक सही है और नरेंद्र मोदी गलत। ठीक, तो अब मैं चाहूँगा कि सौम्या भाई आए और अपनी जो बातें हैं गोष्ठी का नहीं है, पूरी लद्दाख का है और हमारा पूरी देश का जो आंदोलनों का जुट है, समूह है, हम पूरा इनको समर्थन करते हैं क्योंकि ये आंदोलन लोगों का सही डिमांड पर, लोगों का अधिकारों का जो हमारा संविधान जो अधिकार देते हैं उसके आधार पर है। तो उसको अवहेलना करना, उसको नेग्लेक्ट करना किसी भी सरकार का लिए एक तो अच्छा नहीं है, दूसरा उनका अधिकार में नहीं है। कई जब सरकार जब आते हैं तब संविधान के आधार पर जो देश है उसको चलाने के लिए वो शपथ लेते हैं, ना कि किसी पार्टी का आइडियोलॉजी, किसी पर्टिकुलर पार्टी का आइडियोलॉजी के ऊपर वो शपथ नहीं लेता है। ना तो लोग उनको वोट देते हैं सिर्फ उसके आधार पर। पहला संविधान आते हैं, उसके अंदर अलग अलग पार्टी का आइडियोलॉजी है। तो ये जो आपको डिमांड है, जैसे मैंने पहले भी बोला, देश का कुछ राज्यों में 6 शेड्यूल का समर्थन सपोर्ट मिल चुका है, संरक्षण मिल चुका है। जिस आधार पे मिला है लद्दाख का उस आधार पूरा करते हैं, नंबर 1। दूसरा, स्टेटहुड का जो डिमांड है वो इसीलिए भी आपको कम्प्लीटली उसके ऊपर अड़े रहना चाहिए क्योंकि यूटी एक एलजी, आप देखिए दिल्ली लगभग 2.5 करोड़ लोगों का जिसको अपना असेंबली है काफ़ी सालों से, दिल्ली का चुने हुए सरकार को एकदम निकम्मा बना के रख दिया एक एलजी बैठा के। तो ये समझना चाहिए। और आपके बहुत बार दिल्ली से हमने सुना है कि इतना छोटा पॉपुलेशन कैसे दिया जाएगा। सिक्किम भी राज्य है, सिक्किम में 7 लाख पॉपुलेशन है, तो इसको क्यों नहीं दिया जा सकता है। तो समर्थन का सारे जो आपको डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसीलिए उसको अड़े रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट मैं इसको फिर से उठाना चाहूँगा, लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया में जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ 2 किस्म का खतरा बहुत ज़्यादा है। एक, अभी क्लाइमेट चेंज का चलते जो प्राकृतिक खतरा बढ़ रहा है, ये वो खतरा बहुत है। और पश्चिम हिमालय, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और पिछले 30 साल से मैं पूरी दुनिया में अलग अलग ग्रुप से काम किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में जो असर पड़ रहा है वो पूर्वी और मध्य हिमालय से अलग है और जिसके अंदर सिर्फ लद्दाख नहीं है, पश्चिम हिमालय का पूरा क्षेत्र है। तो उसके लिए लद्दाख का स्थानीय जनता का आधार पे यहाँ सरकार डिसीजन ले, वो बहुत ज़रूरी है। और एक जो मुश्किल है, पश्चिम हिमालय में मिलिटराइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसका कुछ कारण जो हमारा हाथ में नहीं है क्योंकि एक इंटरनेशनल, 2 बॉर्डर इंटरनेशनल है जिसके लिए मिलिटराइजेशन बढ़ा है। मिलिटराइजेशन से बहुत नुकसान सिर्फ लद्दाख का नहीं, बहुत जगह में ये हुआ है जहाँ कैरिंग कैपेसिटी का बहुत बार जाके जो अननेसेसरी अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम हुआ है और वो तबाही की तरफ बढ़ रहा है। तो उसको एक लिमिट करना, जो सिक्योरिटी, ये लॉन्ग टर्म आंदोलन आपको है और इसके साथ हमारा समर्थन बने रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ भी हम अपना एजेंडा से आप जो निकल के आएगा, लेकिन हमारा आपके साथ अनुरोध यही है सबके पास, जो भी आप एजेंडा तय करेंगे, लद्दाख एपेक्स बॉडी, कारगिल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो मिलके जो एजेंडा तय करेंगे, जिस ढंग का समर्थन आप राष्ट्रीय बॉडी से, पूरी देश के समर्थन से आपको चाहिए, आपके आधार पर हम आंदोलन को तेज करने के लिए मदद करेंगे, ना कि हम अपने डिसीजन से कुछ कर ले और इसके साथ आपको जो आपको डिमांड है वो डिमांड से ना मिले। तो मैंने फिर से बोलूँगा, आपको यूनिटी, LAP और KDA का यूनिटी एक आपको बड़ा स्ट्रेंथ है। लद्दाख का जनता का, पूरा जनता का इसको समर्थन आपको बड़ा स्ट्रेंथ है। किसी भी कीमत में इसको तोड़ने मत दीजिए क्योंकि बहुत कोशिश हो रहा है, जो हम भी जानते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपको डिवाइड करने का, ये डिवाइड एंड रूल का अलग अलग जाएगा, हम बहुत सारे राज्यों में देख चुके हैं। यहाँ इसको किसी भी कीमत में होने नहीं दीजिएगा और इसको मैं बोलूँगा एक स्तर पे, एक लेवल पे जाके
इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक देश का इकट्ठा रखते हुए, देश का एक इंडिया का पिक्चर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लद्दाख का रीजन का स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है उस लेवल पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है। वहाँ हम लोगों ने बहुत बार अलग अलग मुद्दा लेके उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय जो क्लाइमेट कन्वेंशन होता है, जो आपको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन होते हैं, वहाँ हमने काफ़ी बार अलग अलग हिमालयी राज्यों का बात उठाए हैं। 2013 का उत्तराखंड डिज़ास्टर के बाद भी मैंने पोलैंड में वर्षा में जो कॉप था वहाँ उस बात को उठाया था। तो कभी ना कभी आपको आवाज़ और बाहर आवाज़ के तौर पे एक जनता का डिमांड जिसका हर एक किस्म का जस्टिस एंड फेयरनेस का बेस है, तो ये आपका स्ट्रेंथ है और हमें समर्थन पूरा रहेगा। जो भी आपको एजेंडा होगा, आपको डिक्टेटेड एजेंडा है जो आपको चाहिए, उस ढंग का समर्थन हमारे पास पूरा आपको ये रहेगा। तो झूले और जिंदाबाद, आप लड़ते रहिए, हमारे आपके समर्थन मिलते रहेगा।